नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण को अध्यायवार। ठीक है, हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं? संज्ञा को पढ़ा है, संज्ञा के विकारी और शब्दों को जो संज्ञा में ही जुड़े होते हैं, जैसे कारक, वचन, लिंग। तो हमने लिंग को समाप्त कर लिया है। आज पढ़ेंगे क्या? वचन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो वचन होता क्या है? वचन किसे कहते हैं कि जिस शब्द से आपको एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। ठीक है, और जिससे हमें एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। इतनी छोटी सी बात है, यहाँ पर वचन का चैप्टर ज्यादा भारी नहीं है, आसान है। तो चलो देखो, जरा देखिए इसको। क्या है वचन? वचन कहते किसे हैं? तो देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या? क्रिया के जिस, ये परिभाषा है, जिस रूप से संख्या का बोध होता है। किसका? संख्या का। संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभाषा को देखिएगा तो क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है ना? और क्रिया के जिस रूप से संख्या, किसका? संख्या का बोध होता है। बोध मतलब ज्ञान तो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ये उसे कहते हैं वचन। तो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, अगर यही चीज संस्कृत में होती तो वहां तो हम लोग 3 वचन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों को हिंदी में पढ़ना है, तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन। कितने होते हैं? 2 वचन होते हैं। देखिएगा, हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं 2 वचन। ठीक है, हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2। देखिए, नंबर एक होता है एक वचन और नंबर 2 होता है बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। तो ये ध्यान दें कि हिंदी में वचन कितने होते हैं अगर पूछता है तो आपको 2 बताना है। क्या है? एक वचन और बहुवचन। बात समझ में आई है? अच्छा, तो चलिए देखते हैं। हटाया जाए इसको, एक बार देख लो। ठीक है, नोट कर लिया करो, तुम लोग भी नोट किया करो। ठीक है, चलिए। तो नंबर 1 देखो, एक वचन किसे कहेंगे? एक वचन जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति, किसी एक का अगर हम बोल रहे हैं तो उससे हमको क्या पता चले? किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है? एक वचन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। तो जहां पर लिखो, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। बिल्कुल, उसे एक वचन कहते हैं। तो ये है इसकी परिभाषा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। बिल्कुल सही है। तो अब देखिएगा यहाँ पर कि एक वचन में कौन कौन से शब्द आते हैं या नित्य एक वचन होते कौन है? तो देखिएगा, नंबर 1, तो यहाँ क्या होगा कि जो वस्तुएं संसार में एक ही है ना?
जो वस्तुएं, रुकना, जो वस्तुएं संसार में एक ही है, संसार में एक ही है, एक ही है। हम लोगों ने संज्ञा पढ़ी थी संज्ञा। उसमें क्या कहा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात की थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्या नहीं बनते? बहुवचन नहीं बनते। जब वो संसार में एक ही हैं उनके लिए, और उन्हीं के लिए हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी करते हैं। जो संसार में एक ही वस्तु या व्यक्ति होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता चल गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या नहीं बनता? बहुवचन नहीं बनता है। बड़ी बात, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे, जैसे में क्या कर लेंगे? जैसे सूर्य, ठीक है ना, सूर्य विश्व में ये पृथ्वी पर एक ही है, इसका हम लोग क्या नहीं बना सकते हैं? बहुवचन नहीं बना सकते हैं। चंद्रमा, इसका बहुवचन बना सकते हो? नहीं। और क्या कर सकते हैं? पृथ्वी, हिमालय, हिमालय, गंगा, यमुना, यमुना, या फिर किसी का नाम हो, है ना, या किसी का नाम। अगर किसी का नाम भी है तो क्या हम उसका बहुवचन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि जो वस्तुएं संसार में एक ही होती हैं उनका बहुवचन नहीं बनता। इतनी छोटी सी बात आपको याद रखना, ठीक है। तो देख लो जल्दी से, हो गया ना? बिल्कुल। चलिए आगे, हटा दें इसको। एक वचन समझ में आया? और देख लो, एक तो संसार में देखा, जो संसार में एक ही वस्तु होती है उसके लिए क्या करते हैं? एक वचन बनाते हैं। अच्छा, और देख लो कहां कहां पर एक वचन बनता है। तो जितनी भी, देखो इधर, तरल पदार्थ, तरल पदार्थों के बहुवचन नहीं होते, नहीं होते या नहीं बनते, ऐसे लिख लो, नहीं बनते। तरल पदार्थों क्या नहीं बनते? बहुवचन नहीं बनते। ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ये सदा एक वचन, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे, जैसे देखिएगा, उदाहरण देखो, जैसे आप पानी, पानी का बहुवचन बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। दूध बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। घी, ठीक है, दूध, घी, पानी, और छाछ, छाछ के बारे में हमने कल बताया था, क्या होता है? मट्ठा, हाँ, छाछ। इस तरह से जितने भी तरल पदार्थ होते हैं उनका क्या नहीं बनता? बहुवचन नहीं बनता है। आगे देखिएगा, खनिज पदार्थों के, खनिज, खनिज पदार्थों के बहुवचन नहीं बनते, बहुवचन नहीं बनते हैं। अब जिनका बहुवचन नहीं बनता है वो किसमें प्रयोग होगा? एक वचन में होगा। बिल्कुल सही है। ये सदा क्या होते हैं? एक वचन में। हाँ, ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे क्या कह रहा? खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ क्या होते हैं? धातुएं सभी कहाँ आते हैं? खनिज पदार्थ में आते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, जैसे कर सकते हैं सोना, चांदी, धातुएं हैं, सोना, चांदी, और प्लेटिनम, प्लेटिनम, पत्थर। इसका क्या बनता? बहुवचन बनेगा क्या? खनिज है ये, पत्थर, पत्थरों बोल देते हैं लेकिन पत्थर होता है, ठीक है। कोयला, कोयला, इन सब का क्या नहीं होता? बहुवचन नहीं बनता। इस तरह से जितने भी खनिज पदार्थ हैं, अब इनको दो भागों में बांट सकते थे लेकिन करना क्या है? धात्विक और अधात्विक। नमक है, उसका क्या बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस तरह से है, ठीक है। खनिज पदार्थों में क्या होता है? एक वचन होता है, बहुवचन नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इतना कर लो, हो गया ना? अच्छा, आगे देखो,
कुछ अन्य शब्द हैं जिनके एक वचन में ही प्रयोग होता है, जिनका बहुवचन बनता नहीं है। ठीक है, कुछ अन्य शब्द लिख लो, कुछ अन्य शब्द जिनका हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे देखो, आपने सुना होगा जनता। क्यों? अच्छा एक बताओ, जनता क्या एक वचन से मिलकर मतलब एक लोग से मिलकर बनती है? नहीं। तो जैसे लिखो, जनता तो बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे में से जब हम एक शब्द बोल लेते हैं क्या, जनता, तो जनता होती है ना कि जनता होते हैं। ऐसे प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जनता, भीड़, प्रजा होती है, और प्रजा एक से तो बनती नहीं है, प्रजा में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। तो जनता, भीड़, प्रजा, और कर सकते हैं आप पुलिस। ये पुलिस क्या होती है? पुलिस होती है, और पुलिस हमेशा स्त्रीलिंग में होती है। मतलब स्त्री, ये शब्द जो आता है, आ चुका है शायद एग्जाम में, पुलिस जो शब्द है वो कैसा होता है? स्त्रीलिंग होता है। कभी देखा पुलिस आया? कभी सुना? पुलिस आते हैं? कभी सुना? नहीं, पुलिस आती है, पुलिस आई है, तो ये क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और सॉरी, हाँ स्त्रीलिंग में आता है और एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग होता है। अगर हाँ लिंग अगर पूछ ले पुलिस में कौन सा लिंग होता है, तो आप स्त्रीलिंग बताएंगे। आते आदमी वो अलग बात है, जेंट्स लेडीज दोनों आते हैं, लेकिन प्रयोग किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग में होता है, ध्यान रखना। और यहाँ वचन अगर पूछे तो पुलिस तो आती है, एक वचन आएगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो ये है जिसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? एक वचन में। ये नित्य, इनको क्या कर सकते हो? नित्य। नित्य का मतलब क्या होता है? हमेशा। नित्य एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। एक वचन में प्रयुक्त, अरे एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अगला भाववाचक संज्ञाएं। देखिएगा, इतना पहले लिखो, हो गया ना? बिल्कुल। यहाँ देखो, तो आपने क्या देख लिया? एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द ऐसे देखे जो संसार में एक ही होते हैं लेकिन उनके बहुवचन बनते नहीं है। तो हम लोग क्या एक भाषा में पढ़ सकते हैं? ये पढ़ सकते हैं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उनका क्या नहीं बनता है? बहुवचन नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। ठीक है, और द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन कहाँ था? अरे वो पदार्थवाचक, परिमाणवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है उसमें क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो वही आ गया दिमाग में। तो इसका क्या था कि तरल पदार्थ कहाँ आते हैं? द्रव्यवाचक में आते हैं कि नहीं आते हैं? खनिज सारे कहाँ आते हैं? हमने बताया था अभी, खनिज सारे कहाँ आते हैं? आपके वहीं आते हैं। माप तौल की चीजें जो होती हैं वो कहाँ आती हैं? आप इसीलिए ये क्या है? वचन जो है वो संज्ञा का एक भाग है, विकारी शब्द है। ठीक है, तो जो भी है द्रव्यवाचक संज्ञाएं अगर कहो तो उनका भी बहुवचन एक शब्द में नहीं बनता है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं, तो जो भाववाचक संज्ञाएं हैं इनके भी क्या नहीं बनते हैं? बहुवचन नहीं बनते। तो भाववाचक संज्ञा जितनी भी होती है उनके बहुवचन नहीं बनते। तो क्या लिख लो? इनके बहुवचन नहीं बनते हैं। हम बार बार आपको बहुवचन लिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनका बहुवचन नहीं बनेगा। तो फिर बनेगा क्या? एक वचन बनेगा, सिंपल है बात। ठीक है, जैसे अब हमने बताए थे बहुवचन, अरे इसके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण कितने सारे बताए थे कि नहीं? जैसे बुढ़ापा था ना, बुढ़ापा बताया था, इसका आप बना सकते हैं क्या बहुवचन? नहीं बना सकते हैं। जैसे नारीत्व बहुवचन बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ममत्व बहुवचन नहीं बनेगा। और क्या? सर्वस्व बहुवचन नहीं बनेगा। सुंदरता
सुंदरता। कभी देखा सुंदरते? किसी को बोलो तुम बहुत सुंदरती हो, सुंदरते हो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। सुंदरता एक शब्द है, ठीक है। सौंदर्य, सौंदर्य भी बना सकते हो, सुंदर से बना है। सुंदर शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। विशेषण से क्या बना है? सुंदरता। और बनेगा आपका सौंदर्य। क्या बनेगा? दोनों बनते हैं, सौंदर्य, ठीक है। तो दौड़, दौड़ भी आ जाता है यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा है दौड़। इन सबके क्या नहीं बना सकते हो आप? बहुवचन नहीं बना सकते हो। जैसे बचपन, बचपने का कहोगे क्या? तो बचपन, इसका क्या नहीं बनता है भाई? बहुवचन नहीं बनता है, बचपन, ठीक है। लड़कपन, लड़कपन, तो इनका क्या नहीं बनेगा? बहुवचन नहीं बनेगा। बिल्कुल सही, लिख लो जरा जल्दी से, आगे बढ़ा जाए। तो ये हो गया है आपका एक वचन। जहां समझ में ना आए वो पूछ सकते हो गया ना? बिल्कुल। जैसे देखो, अब लिखो बहुवचन। नंबर 2, भेद है वचन का दूसरा कौन सा? बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन क्या होता है? लिखो, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से एक से अधिक, क्या लिखेंगे? एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, होता है, होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का क्या है? एक वचन है। अब इसका हम बहुवचन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? लड़के, ठीक है। जैसे लड़की, तो इसका क्या बहुवचन बना सकते हैं? लड़कियां, ठीक है। अब जैसे पंक्ति है, पंक्ति, अब इसका क्या बना सकते हैं? पंक्तियां बना सकते हैं। तो इनका क्या है? और बहुवचन हमेशा जातिवाचक संज्ञा का बनता है। जातिवाचक संज्ञा हमेशा ही किसमें प्रयुक्त होती है? बहुवचन में प्रयुक्त होती है। इतना ध्यान रखना, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। तो इनको कर लो इतना, तो ये बहुवचन है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। लिखो, नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब देखो, ऐसे शब्द हैं कुछ जिनका हमेशा किसमें प्रयोग किया जाता है? बहुवचन में। जैसे वहां एक वचन में देख रहे थे और यहाँ क्या देखेंगे? बहुवचन में देखेंगे। तो नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द देखिए कौन कौन से हैं। जैसे, जैसे हम लिख सकते हैं दर्शन। अब बताओ, दर्शन किए जाते हैं कि किया जाता है? दर्शन किए। दर्शन हमेशा किसमें प्रयुक्त होता है? बहुवचन में। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, ये कहाँ बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अक्षत, अक्षत जानते हो? चावल, है ना, चावल, अक्षत। और रोंगटे, रोंगटे जो छोटे छोटे नहीं होते हैं स्किन के ऊपर, छोटे छोटे रुएं, उन्हीं को कहा जाता है रोंगटे। अगला समाचार, समाचार सुनाए, सुनाए जाते हैं ना, बताए जाते हैं, तो ये समाचार। इसका हम क्या कर सकते हैं? बहुवचन में प्रयुक्त ही करते हैं, बहुवचन में ही। हाल चाल पूछा जाता है कि पूछे जाते हैं? हाँ, हाल चाल, तो ये क्या होता है? बहुवचन में प्रयोग होगा इसका। ओष्ठ या होठ, है ना, इन्हीं को क्या कह सकते हो? ओष्ठ। तो ये होते हैं, ओष्ठ होता है ऐसा तो नहीं, होते हैं, तो इनका प्रयोग किसमें करेंगे? बहुवचन में करेंगे। नेत्र क्या होते हैं? होते हैं, तो बहुवचन आएगा। और कर सकते हैं दाम, दाम दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्रियाकलाप,
क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप भी क्या होता है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है। और कर लो आंसू, बहुत बार पूछा गया सवाल है, शब्द है आंसू, जो कि किसमें प्रयुक्त पूछा जाता है, आंसू एक वचन होगा कि बहुवचन होगा। तो आंसू कैसा होता है, बहुवचन, बहुवचन होगा आंसू, बहुवचन। ठीक है। बाल, बाल कैसा होता है, बहुवचन। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा कहाँ प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। ये कभी भी आपको एक वचन में नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है। हाँ, ये क्या है, दर्शन, ये क्या है, एक बहुवचन में आएगा। हस्ताक्षर बहुवचन, अक्षत बहुवचन, रोंगटे बहुवचन में, समाचार क्या है, बहुवचन में, हालचाल, होठ या ओष्ठ, और नेत्र, जो नेत्र होते हैं आंखें, दाम, दाम नहीं, पैसा सज्जा या किसी वस्तु का खरीदते हैं तो उसका क्या देते हैं, दाम देते हैं, तो दाम दिया जाता है, दिए जाते हैं। और क्रियाकलाप, आंसू, बाल, ये सब आता है तो क्या होता है, बहुवचन में। ठीक है, कर पाएंगे, बिल्कुल। हटाया जाए। और देखिए आएगा, कुछ शब्द हैं जिनको अगर किसी शब्द के अंत में जोड़ दिया जाए तो वो क्या बना देते हैं, उस शब्द को तुरंत बहुवचन में बना देते हैं। जैसे, और वो काम कैसे करते हैं, प्रत्यय के रूप में करते हैं। ठीक है, कुछ शब्द, कुछ शब्द देख लो, और ये कैसे करेंगे, प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त होकर बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे, जैसे अगर हमने लिख दिया लोग, क्यों, गण, वर्ग, वृंद, ध्यान दो, ऐसे क्या क्या, लोग, गण और वर्ग, यहाँ लिखो वर्ग और वृंद। ये शब्द जो आपके सामने लिखे हैं, ये अगर किसी भी शब्द के पीछे जुड़ जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, कुछ ही शब्द होते हैं जहां पर इनका जुड़ना होता है तो ये बहुवचन बना देते हैं। जैसे, जैसे देखो, तुम लोग, तुम लोग, तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं यहाँ पर, तुम लोग। ठीक है। गण, तो क्या कर सकते हैं, शिक्षक, हाँ शिक्षक, गण। अब यहीं पर कर सकते हैं श्रोता, क्यों भाई, श्रोता, गण। तो इस तरह से अगर आ जाते हैं शब्द तो ये कहां पर प्रयुक्त होते हैं, ये प्रयुक्त होते हैं बहुवचन में। ठीक है, आगे देखिएगा, वर्ग। तो वर्ग का क्या कहते हैं, जैसे बालक वर्ग कर देंगे, बालक वर्ग, महिला वर्ग, कर पाएंगे ऐसा, महिला वर्ग। अगर ऐसा मिलता है तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर बहुवचन कर लेंगे। जैसे वृंद, तो बाल वृंद, क्या, बाल वृंद। वृंद किसका पर्याय होता है बताओगे, वृंद, वृंदा होता है, वृंदा, वृंद जो, हाँ। चलिए देखिए आगे बढ़ो। हाँ तो हो गया है ना। तो ये अगर आते हैं तो इनको क्या करोगे आप, इनको आप कर लेंगे बहुवचन में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िएगा। तो हटा लें इसको। तो आज के लिए इतना ही, समझ में आया होगा। और ज्यादा अच्छे से आया हो, कम अच्छे से आया हो तो कमेंट करके हमें बताएं, तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। धन्यवाद।